जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विदेश के राजपूत पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 IFSR 2021 UPPCS 2023 प्री एग्जाम के लिए 2 क्वेश्चन अति इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें बिल्कुल आते हैं, हर साल आते हैं और आएंगे हर एग्ज़ाम के लिए। ये भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो है इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। चलिए देखते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 ये द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण IFS द्वारा जारी की जाती है। नोडल मंत्रालय इसके केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 1987 में पहला सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था और वर्ष 2021 में यह 17वां प्रकाशन है इसका। चलिए देखते हैं आगे। दो 2019 से 2021 तक कितने प्रतिशत वनावरण की वृद्धि हुई है और कितने प्रतिशत देखते हैं। पहले देखो दिखा है इसमें गेंस यानी वृद्धि हुई है। आंध्र प्रदेश में 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और तेलंगाना में 632 किलोमीटर, उड़ीसा में 537 किलोमीटर और कर्नाटक में 155 किलोमीटर की वृद्धि हुई और झारखंड में 110 किलोमीटर 110 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जैसे इस प्रकार है, सबसे पहले तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये क्षेत्रफल, ये प्रतिशत के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे पहले तेलंगाना है, इसके बाद में आंध्र प्रदेश है और इसके बाद में उड़ीसा है प्रतिशत के हिसाब से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से आंध्र प्रदेश 647, तेलंगाना 632 और उड़ीसा 537, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से है आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर और परसेंट की दर से है तेलंगाना। अब देखते हैं कमी कहाँ हुई, किन किन प्रदेशों में कमी हुई है। तो कमी हुई है लॉसेस। अरुणाचल प्रदेश में 257 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, मणिपुर में 249 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है, नागालैंड में 235 वर्ग किलोमीटर की और मिजोरम में 186 वर्ग किलोमीटर की, मेघालय में 73 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। वन और बच्चों के आवरण वृद्धि यानी 1540 प्लस 721 बराबर कितना हो गया 2261 वर्ग किलोमीटर। ये भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। वन और वृक्षों के आवरण में जो वृद्धि हुई है वो है इसका आवरण। भारत का वन क्षेत्र 1540 वर्ग किलोमीटर और वृद्धि प्लस भौगोलिक क्षेत्र का 21.71%, जो वर्ष 2019 में 21.67% से अधिक है। यानी 2019 में 21.71% था, जो कि 2019 में 21.67% था ये, और 2021 में कितना हो गया 21.71% हो गया है, यानी कि 0.4% की वृद्धि हुई है। वृक्षों के आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, पहले 1540 था और 721 किलोमीटर की वृद्धि हो गई है, तो कितना टोटल हो गया 2261 वर्ग किलोमीटर। और ये भौगोलिक क्षेत्र का हो गया है 24.62%। इसके पहले देखते हैं उच्चतम वन क्षेत्र आच्छादन वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले देखेंगे तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश, इसमें सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश आता है और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ आता है, चौथे पर उड़ीसा आता है और पाँचवें पर महाराष्ट्र आता है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से वन आच्छादन वाले राज्य हैं। और प्रतिशत के रूप में सबसे पहले आता है मिजोरम
इसके बाद में आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय आता है, मणिपुर आता है और उसके बाद में आता है नागालैंड। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। सब वन क्षेत्र, ये फॉरेस्ट एरिया, इसका मतलब ये होता है कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार जो भूमि होती है वन के अंतर्गत आती है वो वन आवरण दिखाती है, सॉरी ये वन क्षेत्र दिखाती है। जो सरकारी भूमि होती है वो कानूनी स्थिति को दर्शाती है, तो जिसको कहते हैं वन क्षेत्र, फॉरेस्ट एरिया। और ये वन आवरण होता है, फॉरेस्ट कवर, ये होता है भूमि पर जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उनको कवर करता है, ये वन आवरण कहलाता है। मैंग्रोव वन की देखते हैं मैंग्रोव वन में क्या हुआ है। मैंग्रोव में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। भारत का कुल मैंग्रोव आवरण 4,992 वर्ग किलोमीटर हो गया है, यानी कि 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है मैंग्रोव वनों में। मैंग्रोव वन वो होते हैं जो दलदली ज़मीन में पाए जाते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल के सुंदरबन जो है वो वहाँ पे मैंग्रोव वन है, तो वो मैंग्रोव वन हो गया। प्राकृतिक वनों में गिरावट देखी गई है। देखते हैं गिरावट कहाँ कहाँ है। पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल में, जिसमें एशियाई शेर रहते हैं, वन में आवरण का आकलन किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक लगभग 97% वन आवरण है। अरुणाचल प्रदेश में जो पक्के टाइगर रिजर्व हैं उनमें 97% वन आवरण है। वन क्षेत्र में वृद्धि, बक्सा पश्चिम बंगाल में, अन्नामलाई ये तमिलनाडु में, इंद्रावती रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में है, इनमें वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। और वन क्षेत्र में कमी कहाँ आई है? तेलंगाना, ये कवल तेलंगाना में है, इसमें कमी आई है। भद्रा कर्नाटक में है और सुंदरबन रिजर्व ये पश्चिम बंगाल में है, इनमें कमी आई है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2021 देखते हैं। भारत में वनों की स्थिति पर पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की गई 17वीं रिपोर्ट है। कौन सी? 17 नंबर की। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में कुल वन आवरण कितना है? 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है, जो भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 6.15%। 2019 के वन रिपोर्ट की तुलना में 2021 की वन रिपोर्ट में 12.24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 12.24 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल की वृद्धि हुई है 2019 से। सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? 49+92 वर्ग किलोमीटर, ये सर्वाधिक। और कमी सोनभद्र में हुई है, 103.54 वर्ग किलोमीटर जिलों में हुई है। ये सोनभद्र जिले में हुई है कमी सर्वाधिक। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल झाड़ी का क्षेत्रफल 563.38 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.23% है। अब उत्तर प्रदेश का वन आवरण। उत्तर प्रदेश में अत्यंत 3 श्रेणियों में वन पाए जाते हैं। अत्यंत सघन श्रेणी, जिसका क्षेत्रफल है 26,626.61 वर्ग किलोमीटर, और इसका भौगोलिक क्षेत्रफल का है ये प्रतिशत 1.09% है। इसके बाद में आता है मध्यम सघन वन, इसका क्षेत्रफल है 4,029.37 वर्ग किलोमीटर, और ये भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.67% है। और फिर पाए जाते हैं खुले वन का क्षेत्रफल 8,161.91 वर्ग किलोमीटर, और भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत है इसमें 3.39। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में खुले वन पाए जाते हैं, जिनका प्रतिशत है 3.39%। और वर्ग किलोमीटर की बात करें क्षेत्रफल की, तो 8,161.91 वर्ग किलोमीटर। और कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल है 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। और अगर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 6.15 वर्ग किलोमीटर। ये है उत्तर प्रदेश का वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाले जिलों का क्रम है। पहले सबसे ज़्यादा सोनभद्र में पाए जाते हैं, फिर लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत और चित्रकूट में। अगर उत्तर प्रदेश की न्यूनतम वन आवरण क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे कम भदोही में, इसके बाद मऊ और मैनपुरी, इसके बाद में आता है संत कबीर नगर और देवरिया।
ये सबसे कम बनावट क्षेत्रफल वाले जिले हैं। उत्तर प्रदेश के शीर्ष 3 बनावट वाले जिले कौन कौन से हैं? सोनभद्र है, जिसका 2436.75 वर्ग किलोमीटर। फिर आता है खीरी, लखीमपुर खीरी, जिसका 1272.56 वर्ग किलोमीटर। और इसके बाद में आता है मिर्ज़ापुर, 746.11 वर्ग किलोमीटर। ये 3 शीर्ष राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि में। सबसे पहले आता है सोनभद्र, फिर लखीमपुर खीरी, इसके बाद में आता है मिर्ज़ापुर। शीर्ष 3 बनावट वाले जिले हैं। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश के न्यूनतम 3 बनावट वाले यानी सबसे कम बनावट वाले जिले। सबसे कम है अदोही, जिसका वन क्षेत्रफल 3.71 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में आता है मऊ, जो कि 11 वर्ग किलोमीटर है। और उसके बाद में आता है मैनपुरी, जिसका 13.64 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक बनावट क्षेत्र प्रतिशत वाले जिलों का क्रम है सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, पीलीभीत और श्रावस्ती। यानी कि सर्वाधिक बनावट क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले हैं, जिनमें सबसे पहला स्थान आता है सोनभद्र का, उसके बाद में आता है चंदौली का, फिर चित्रकूट, पीलीभीत और श्रावस्ती का आता है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के शीर्ष 3 बनावट वाले जिले प्रतिशत में। शीर्ष 3 बनावट यानी कि सबसे पहले आता है सोनभद्र, जिसका कुल वन क्षेत्रफल का प्रतिशत है 35.29%। फिर आता है चंदौली, जिसका 21.78%। फिर आता है चित्रकूट, जिसका है 19.64%। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम बनावट क्षेत्र प्रतिशत वाले जिलों का क्रम भदोही, मैनपुरी, देवरिया, बदायूं और मऊ। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के न्यूनतम 3 बनावट वाले जिले प्रतिशत में। भदोही, यानी कि इसका कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत है 0.31%। फिर इसके बाद आता है मैनपुरी, जिसका 0.49%। फिर आता है देवरिया की 0.60%। उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र ग्रीन वॉल्स के अंदर और बाहर बनावट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र ग्रीन वॉल्स के अंदर बनावट अत्यंत सघन वन क्षेत्र 2463 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत है इसका 26.94%। फिर आता है मध्यम सघन वन, जो 3002 वर्ग किलोमीटर, जिसका प्रतिशत क्षेत्रफल में 32.83% है। फिर आता है खुला वन का है क्षेत्रफल 3678 वर्ग किलोमीटर, जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल प्रतिशत आता है इसका 40.23%। कुल वर्ग किलोमीटर है 9143 वर्ग किलोमीटर और प्रतिशत में पूरा 100%। यानी कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में वन पाए जाते हैं, वो पाए जाते हैं खुले वन, जिनका प्रतिशत 40.23% है भौगोलिक क्षेत्रफल का, और क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 3678 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र ग्रीनवास के बाहर वन आवरण वाला अत्यंत सघन वन, जो क्षेत्रफल इसका 164 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत की बात करें तो 2.89% है। मध्यम सघन वन है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में है इसका 1027 वर्ग किलोमीटर, और अगर प्रतिशत की बात करें तो 18.10%। और खुले वन की बात करें तो खुला वन का क्षेत्रफल 4484 वर्ग किलोमीटर है, और प्रतिशत की बात करें तो 79.01% है। अगर कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 5675 वर्ग किलोमीटर है, और प्रतिशत की बात करें तो 100% है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण क्षेत्र 7421 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.08% है। ये वृक्षावरण की बात है। एक क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन आता है अति इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत का वन आवरण का लक्ष्य 33% है?
तो इसका आंसर हो जाए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1980 के अंतर्गत भारत का वन आवरण का लक्ष्य 33% है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1980 के अंतर्गत भारत के वन आवरण का क्षेत्रफल 33% होना चाहिए। ये था हमारा वीडियो। ये थी भारत की वन स्थिति रिपोर्ट, पूरा कवर किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।